जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट स्टडी पर। आज के हम इस वीडियो में हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और हर बार एसएससी के द्वारा हर पेपर में एक या दो प्रश्न वन्य जीव अभयारण्य से पूछे जाते हैं और आने वाले हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा अभयारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा अभयारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबूबशेर वन्यजीव अभयारण्य। अबूबशेर सिरसा के काले हिरण के संरक्षण हेतु प्रमुख है। साथ ही यहाँ लोमड़ी और नीलगायें भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल पक्षी। गुरुग्राम में स्थित यह उद्यान प्रवासी और स्थायी पक्षियों के लिए जाना जाता है। खासकर सर्दियों में हजारों विदेशी पक्षी आते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। यमुनानगर में स्थित कालेसर वन्यजीव अभयारण्य शेर, तेंदुए, हाथी, हिरण और कई प्रकार के पक्षियों का घर है। अगला प्रश्न है, भिंडाबास अभयारण्य किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि। यह झज्जर जिले में स्थित है और एक विशाल झील और आर्द्रभूमि क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, खापरवास अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जो खापरवास अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, झज्जर जिले में। खापरवास जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ भिंडावास अभयारण्य के निकट स्थित है और यह भिंडावास अभयारण्य के निकट स्थित है। हरियाणा की किस अभयारण्य में एशियाई हाथी देखे जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से लगे होने के कारण यहाँ हाथी का आगमन संभव है। अगला प्रश्न है, अबूबशेर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? अबूबशेर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1988 में। 1988 में इसे वन्यजीव संरक्षण के लिए घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 में। पहले यह पक्षी अभयारण्य था। 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा अभयारण्य रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है? हरियाणा का कौन सा अभयारण्य रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास आर्द्रभूमि को 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नदी के किनारे होने के कारण पड़ा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नदी के किनारे होने के कारण पड़ा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी के। यह यमुनानगर जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है और घने साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अबूबशेर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अबूबशेर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिरसा जिले में। 1988 में स्थापित यह काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भिंडावास अभयारण्य को किस वर्ष रामसर साइट में घोषित किया गया था? भिंडावास अभयारण्य को किस वर्ष रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2021 में। भिंडावास आर्द्रभूमि हरियाणा की सबसे बड़ी मानव निर्मित आर्द्रभूमि है।
अगला प्रश्न है, खापरवास वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? खापरवास वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवासी जल पक्षी। भिंडावास के पास स्थित यह अभयारण्य जल पक्षियों के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। इसे 1989 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 115 वर्ग किलोमीटर। इसे घने साल के जंगल और समृद्ध वन्यजीव है। अगला प्रश्न है, अबूबसैर अभयारण्य में किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? अबूबसैर अभयारण्य में किस प्रकार का जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुष्क अर्ध शुष्क। यहाँ रेत के टीलों और झाड़ियों वाला भूभाग है। यहाँ रेत के टीलों और झाड़ियों वाला भूभाग है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को प्रवासी पक्षियों का आगमन कब होता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आगमन कब होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शीत ऋतु में। साइबेरिया, यूरोप और अफ्रीका से पक्षी यहाँ आते हैं। साइबेरिया, यूरोप और अफ्रीका के पक्षी यहाँ आते हैं। अगला प्रश्न है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के साथ सीमा लगती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यमुना नदी इसे उत्तराखंड से अलग करती है। यमुना नदी इसे उत्तराखंड से अलग करती है। अगला प्रश्न है, भिंडावास अभयारण्य किस प्रकार की आर्द्र भूमि है? भिंडावास अभयारण्य किस प्रकार की आर्द्र भूमि है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानव निर्मित भूमि। सिंचाई जलाशय से निर्मित यह आर्द्र भूमि पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1972 में। इस अधिनियम के तहत अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की थी 1972 में। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।